दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है लेकिन हमें बहुत बड़ा सबक देती है। एक बार किसी गांव में एक संत आए और झोपड़ी बनाकर रहने लगे। लोगों से उनका बहुत मतलब नहीं रहता था, वो तो अपनी साधना में ही लीन रहते थे। गांव वालों ने जब संत को देखा तो वो पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गए। लोग कहने लगे कि बहुत पहुँचे हुए महात्मा है, किसी से कोई मतलब नहीं रखते, अपनी धुन में मस्त है। गांव वालों ने संत का खूब आदर सत्कार किया। संत बिल्कुल शांत रहे। गांव वालों के आदर सत्कार का उनके ऊपर कोई प्रभाव न हुआ। संत की झोपड़ी पर दिन भर भीड़ रहती, आरती करने वालों की संख्या भी बहुत बढ़ गई। संत की खूब वाह वाह होने लगी। संत उस गांव में लगभग 6 महीने तक रहे, फिर वो दूसरी यात्रा पर निकल गए। पीछे उनकी झोपड़ी वही वैसे ही रह गई। इसी बीच गांव में एक कुंवारी कन्या को बच्चा हो गया। जब लोगों ने पूछा कि बच्चा किसका है, तब लड़की ने उसी संत को बता दिया। गांव वाले संत के ऊपर बहुत क्रोधित हुए, उनकी झोपड़ी को जला दिया। कुछ समय बीतने के बाद संत उसी स्थान पर आकर फिर झोपड़ी को ठीक कर अपनी साधना करने लगे। जब गांव वालों को इस बात की जानकारी हुई, तब सब उन्हें मारने के लिए लाठी डंडी लेकर उनकी कुटिया पर पहुंचे। सब कहने लगे, इस पाखंडी को मारो। इतने में गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मारने से समस्या का हल हो जाएगा क्या? समस्या यह छोटा बच्चा है, बच्चे को इस पापी पाखंडी को सौंप दो, इसका यही पालन पोषण करे, तब इसे अपने किए पाप का एहसास होगा। संत अभी भी मौन थे। गांव वाले बच्चे को कुटिया पर छोड़ करके चले गए। संत बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर उठे और बच्चे को लेकर गांव की तरफ चल दिए। वह घर घर बच्चे के लिए दूध मांग रहे थे, पर किसी ने भी उन्हें दूध तो नहीं दिया। लेकिन सब गाली देने लगे और कहने लगे, राम राम, पापी पाप लेकर द्वार पर आ गया है। उन्हें देखते ही लोग अपने दरवाज़ा बंद करने लगे। संत उस बच्चे को लेकर घूमते घूमते उस घर पहुँचे जिस घर का वह बच्चा था। संत ने कहा, माँ, मेरे बच्चे को थोड़ा दूध दे दीजिए, भूखा है, रो रहा है। जिस कन्या का बच्चा था, बच्चे का रोदन सुनकर उस माँ की ममता जाग हो उठी। उसने बच्चे को गोदी में उठा लिया और फिर अचानक से वो कन्या उस संत के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। फिर उस लड़की ने कहा, बाबा, मैंने अपनी प्रेमी की जान बचाने के लिए आपका नाम ले लिया। फिर जब गांव वालों को असली सच का पता चला, तब उस संत से लोगों ने क्षमा मांगना शुरू कर दिया। संत अभी भी मौन थे। फिर लोगों ने कहा, महात्मा, आप कुछ बोलिए। फिर संत ने कहा, आप सब लोग भावनाओं में जुड़े हो, मेरी गलती नहीं थी। फिर भी सच जाने बिना मुझे गाली दी और मेरी कुटिया जला दी, और अब सच्चाई का पता चला, तब तुम सारे लोग मुझे माफ़ी मांगने आ गए। लेकिन मुझे इस भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। तुम चाहे मुझे कुछ भी समझो, मुझे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी साधना में ही लीन रहता हूँ। फिर बाबा ने कहा, हे मनुष्य, ईश्वर ने जो विवेक दिया है उसका प्रयोग कीजिए। भावनाओं में किसी को अच्छा या बुरा मत बनाइए। स्वार्थ की पतंग न उड़ाइए। हो सके इतना कम बोलो। पहले सच को जाने बिना कोई भी कदम मत उठाओ। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।